अच्छा, कभी सोचा है कि भारत के गांव में मतलब कुछ देवता बड़े बड़े मंदिरों में क्यों नहीं रहते? पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ना एक ऐसे ही रक्षक हैं जो अक्सर किसी पेड़ के नीचे मिलते हैं और पूरे गांव की रखवाली करते हैं। तो चलिए आज बरम बाबा की इस अनोखी दुनिया को जरा और करीब से जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये गांव के रखवाले हैं कौन, जिनका घर कोई मंदिर नहीं बल्कि एक पेड़ की छांव है। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक देवता के बारे में नहीं है। ये जुड़ा है हमारी लोक संस्कृति की उन गहरी जड़ों से, जहां प्रकृति और हमारी आस्था दोनों एक हो जाती हैं। तो सबसे पहला सवाल, कौन है बरम बाबा? चलिए इसी से शुरू करते हैं। आखिर ये हैं कौन, इनकी कहानी कहां से आई और गांव के लोग इन पर इतनी श्रद्धा क्यों रखते हैं? तो देखिए, लोक कथाओं के हिसाब से बरम बाबा की कहानी जुड़ी है एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण से, जिनकी किसी वजह से अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन अपनी आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान की वजह से उनकी आत्मा कोई आम भूत प्रेत बनकर नहीं भटकी, बल्कि वो बन गई एक शक्तिशाली संरक्षक, एक पूजनीय शक्ति। अब ये जो फर्क है ना, इसे समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर क्या माना जाता है कि जिसकी अकाल मृत्यु होती है वो प्रेत बन जाता है, मतलब एक भटकती हुई आत्मा। लेकिन बरम बाबा के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उनका ज्ञान, उनका पुण्य उन्हें एक बिल्कुल अलग दर्जा देता है। वो बन जाते हैं ब्रह्म देवता, यानी एक ऐसी शक्ति जो डराती नहीं बल्कि रक्षा करती है। तो फिर इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, बरम बाबा को गांव का डीहवार माना जाता है। डीहवार मतलब वो जो डीह यानी गांव की सीमाओं की रक्षा करे। ऐसी मान्यता है कि वही हैं जो गांव को हर तरह की मुसीबत से बचाते हैं, चाहे वो महामारी हो, बुरी आत्माएं हों या फिर बाढ़ सूखे जैसी कोई भी आपदा हो। अच्छा, तो इतने शक्तिशाली रक्षक रहते कहाँ हैं? दिलचस्प बात यह है कि उनका स्थान किसी आम मंदिर जैसा बिल्कुल नहीं है। वो प्रकृति के बहुत बहुत करीब होता है। बरम बाबा के लिए कोई बड़ा सा भव्य मंदिर नहीं बनता, नहीं। उनका स्थान होता है गांव के किनारे किसी पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे। उसी पेड़ की जड़ों के पास मिट्टी का एक चबूतरा बना दिया जाता है, जिसे पिंडी कहते हैं। बस उसे सफेद या लाल रंग से पोत दिया और पहचान के लिए वहां एक सफेद झंडा लगा दिया, जो हवा में लहराकर मानो बताता है कि बाबा यही हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। तो ठीक है, उनके स्थान के बारे में तो समझ लिया, पर उनकी पूजा कैसे होती है? उन्हें क्या खास चीजें चढ़ाई जाती हैं जिनसे वो खुश होते हैं? चलिए अब ये जानते हैं। क्योंकि बरम बाबा एक ब्राह्मण का स्वरूप माने जाते हैं, तो उनकी पूजा में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लड्डू, बताशा, फूल, अगरबत्ती ये सब तो चढ़ता ही है, लेकिन सबसे जरूरी भेंट है जनेऊ। और एक और बड़ी खास परंपरा है, जब किसी की मन्नत पूरी हो जाती है ना, तो वो उन्हें लकड़ी की खड़ाऊ चढ़ाते हैं। और हाँ, एक और बात, कुछ इलाकों में उन्हें गांजा या चिलम भी चढ़ाया जाता है। ये सारी चीजें मिलकर दिखाती हैं कि ये लोक देवता कितने अलग और अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। अभी तक हमने कहानियों और परंपराओं की बात की, पर सवाल ये है कि असलियत में आज के जमाने में ये आस्था कितनी जिंदा है। इसको समझने के लिए चलिए चलते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया क्षेत्र में। बलिया और आसपास के इलाकों में ना, ये एक तरह का नियम ही है। कोई भी शुभ काम हो, खासकर शादी ब्याह, वो तब तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक कि पहला न्योता बरम बाबा को न दे दिया जाए। ये क्या दिखाता है कि वो सिर्फ गांव के रक्षक नहीं हैं, बल्कि हर परिवार के लिए एक सम्मानित बुजुर्ग की तरह हैं, जिनका आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए। बलिया के चरौवा और उचरावा जैसे गांव में तो बरम बाबा के बहुत प्रसिद्ध स्थान हैं। और यहाँ सिर्फ आसपास के लोग ही नहीं आते, बल्कि दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर पहुँचते हैं। ये जगहें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि ये लोक परंपरा आज भी कितनी गहरी और मजबूत है। बरम बाबा की ये कहानी हमें हमारी संस्कृति की उन जड़ों से वापस जोड़ती है, जो बड़े बड़े मंदिरों से बाहर पेड़ों में, प्रकृति में बसती हैं। और ये सब सोचते हुए एक सवाल मन में आता है कि क्या हमारे इलाकों में भी कोई ऐसे ही स्थानीय रक्षक देवता हैं, जिनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं? इस पर जरा सोचिएगा।